श्री गणेशाय नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जया एकादशी व्रत कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष को जया एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत करने से बुरे कर्मों के कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार जया एकादशी 20 फरवरी को है। इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा बनी रहती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने परम इष्ट मित्रों और संबंधी जनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कथा का पुण्य लाभ ले सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर श्री बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। इससे हमारा उत्साहवर्धन तो होता ही है, साथ में आपका संदेश भी प्रभु तक पहुंच जाता है। व्रत की विधि। जया एकादशी के व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल व्रत का संकल्प लें और श्री हरि विष्णु भगवान का जल से और फिर पंचामृत से अभिषेक करें। प्रभु को चंदन पीले पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें और जया एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। यदि रात्रि में संभव हो तो जागरण करें, श्री हरि नाम का स्मरण और भजन करें। अगले दिन कोई ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर अपना व्रत खोल लें। करें। जया एकादशी महात्म्य। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी का व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस समय गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब भी थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नाम की एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजश्री, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया, अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा। अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा, वह अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो, अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए। हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक भी क्षण निद्रा भी नहीं आ रही थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी होने के कारण उनके रोमांच खड़े हो जाते थे। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुखदायी है पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि के नरक से दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयुग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के कारण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना उस समय सूर्य नारायण
अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि में उन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उनके अपने प्रथम रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो कहो। इस पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से और जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम दोनों लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, यह जया एकादशी का व्रत करने से समस्त योनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उनके मानो सब तप, यज्ञ, दान जो किए हैं, वो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।